हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। और देखिए मैं आज आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो निर्देशांक ज्यामिति और चैप्टर नंबर आपका 7। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दूरी सूत्र। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना मिलेगा दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, तो देखिए दोस्तों दूरी सूत्र क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई दो निर्देशांक दे रखे हैं, जिस प्रकार से मान लीजिए ये ए है और ये मान लीजिए बी है। मान लो इसके निर्देशांक आपसे मैं बोल दूं ये x1 और y1, ठीक है। और इसके निर्देशांक मान लीजिए ये है x2 और y2। अब हमको निकालना है देखिए इनकी बीच की दूरी AB। तो देखिए दोस्तों AB बराबर जो होगा हमारा फार्मूला, ये आपको याद रखना है। आपको x1 में से x2 को घटाना है, तो x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर और प्लस का y1 में से y2 को हटाना है, तो y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों ये है आपके सामने दूरी सूत्र, और जो कि आपको याद रखना है। और इसी की सहायता से हम आपके 7 पॉइंट बन के सभी सवाल कराने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्रश्नावली 7.1 की। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो हम बात करते हैं इसके सवाल की। तो देखिए मैं अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूं 7.1 का। किसका? प्रश्नावली 7.1। तो मैं इसको मिटा के यहाँ 7.1 लिख देता हूँ 7.1। तो देखिए दोस्तों सवाल पहला ये है कि बिंदुओं के निम्नलिखित बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। निम्न बिंदु युग्मों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों ये है आपके सामने सवाल, और आपको बताना है। देखिए मैं आप सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखता हूं 2,3 और 4,1। इसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये पहला चल रहा है आपका। और पहले का मैं पहले लिखता हूँ 2,3 और कितना दिया है, और 4,1 यानी 4,1। तो आपको दोस्तों बताना है कि इनकी बीच की दूरी क्या है। तो देखिए आपके सामने ये सवाल है, और आपको इसको किस प्रकार से हल करना है। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं ये दो बिंदु मान लेते हैं इस प्रकार से A और B। A का जो निर्देशांक दिया है वो 2,3 दिया है, और जो B का निर्देशांक दिया है वो 4,1 दिया है। अब देखिए हमको निकालना है इनकी बीच की दूरी, जो कि हमने पढ़ रखा है। सूत्र होता है x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर और प्लस का y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों AB बराबर, देखिए इसको मानना है आपको x1, इसको मानना है y1, इसको मानना है x2 और इसको मानना है y2। ठीक है, x1 y1 x2 y2। अब देखिए यहाँ पर हम यह मान लगाते हैं। x1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 4, तो इसका होल स्क्वायर। y1 का मान कितना है 3 और y2 का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर। तो AB का मान जो आ गया दोस्तों वो आ गया 2 में से 4 को घटाओगे तो माइनस का 2 आगा, माइनस का 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 घटाओगे 2। तो देखिए AB का जो मान आ गया कितना आ गया, 2 का वर्ग 4 होता है, और माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, और ये प्लस का देखिए दोस्तों, प्लस का 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। अगर जोड़ोगे 4 और 4 कितने होते हैं 8, और 8 को लिख सकते हैं क्या 4 गुना 2, तो आप कहोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। और 4 कितने का वर्गमूल है 2 का, तो इसका जो आंसर आ गया 2√2 मात्रक। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये था हमारा पहले का पहला सवाल। अब बात करते हैं पहले के दूसरे सवाल की। तो चलिए मैं दूसरा सवाल आपके सामने लिखता हूँ, नंबर 2 सवाल इसका। तो देखिए दूसरा सवाल ये है माइनस के 5,7 और माइनस का 1,3, माइनस का 5,7 और माइनस का 1,3, माइनस का 1,3। तो देखिए दोस्तों ये है सवाल अगला, और आपको बताना है इनके बीच की दूरी। तो देखिए आप कैसे निकालोगे इनके बीच की दूरी। तो ए बी बराबर फिर से आपको मान लेना है, इसको ए मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए बी मान लीजिए। तो देखिए हमें ए बी बराबर कैसे निकालोगे, सूत्र होता है x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर
और प्लस y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। और फिर देखिए हम मान लगाइए ए बी बराबर, ये x1 होगा, ये y1, ये x2 और ये y2। तो देखिए दोस्तों यहाँ x1 का जो मान है वो माइनस का 5 दिया है, x2 का मान कितना दिया है, माइनस का 1 दिया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और y1 का मान कितना दिया है, 7 दिया है, और y2 का मान कितना दिया है, 3 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर कितना आएगा, ये देखिए 5 में से अगर 1 को आप घटाओगे, ये माइनस का 5 है, प्लस का 1 घट जाएगा, तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर, 7 में से 3 गया फिर भी 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ए बी बराबर है कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और ये भी 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो ए बी का जो मान आ गया वो आ गया 16, और 16 कितने होते हैं, 32, और 32 को लिख सकते हैं कितना, 16 गुणा 2। दोस्तों 16 दूनी कितना होता है, 32। और देखिए यहाँ ए बी का जो मान आएगा, तो 16 कितने का होता है, 4 का, तो ये 16 को बाहर निकालेंगे तो 4 और √2, और ये क्या आएगा, मात्रक। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये था हमारा दूरी सूत्र, और इससे बहुत सवाल पूछ गए हैं। तो देखिए इसका क्वेश्चन पहले का तीसरा सवाल है, वो भी आपको इसी प्रकार से करना है। चलिए मैं आपको करा देता हूँ वही क्वेश्चन, तो मैं इसको मिटा देता हूँ इधर का सवाल। आइए क्वेश्चन नंबर इसका अगला ही देख लीजिए, पहले का तीसरा सवाल। तो क्या दिया है, ये दिया है a, b माइनस का a, b, a, b और माइनस का a, b। और देखिए दोस्तों हम आपको बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, देखिए कितनी गर्मी पड़ रही है फिर भी आपको वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना भी नहीं भूलें। चलिए आइए, तो देखिए इस सवाल को कैसे करना है, तो आपको इसको ए मान लेना है, इसको बी, तो हम निकालते हैं ए बी। तो ए बी बराबर क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और प्लस का y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। तो ए बी का जो मान आएगा दोस्तों, यहाँ पर x1 का मान कितना है, तो x1 का मान देखिए, इसे x1 मानेंगे, इसे y1, ये x2 है और ये y2 है। तो x1 का मान जो है a है, और x2 का जो मान है माइनस का a है। देखिए दोस्तों माइनस का a है, लेकिन एक माइनस तो पहले से है, तो इसलिए प्लस का a हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। y1 का मान कितना है, b है, और यहाँ y2 का मान कितना है, माइनस का b है, लेकिन एक माइनस पहले से है, तो ये प्लस का b हो जाएगा। ए बी बराबर कितना आएगा, a और a कितना होता है, 2a, और b और b कितना होता है, 2b। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस का 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और b का स्क्वायर b स्क्वायर। क्या आपको यहाँ से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे भैया 4 कॉमन, यहाँ 4 कॉमन निकाल लीजिए। चलिए हमने 4 कॉमन निकाले। अब आप बताइए यहाँ से अगर हम 4 को बाहर निकालें, इधर को 4 को लेकर आए, मतलब रूट से बाहर निकालें, तो बताइए 4 कितने का वर्गमूल होता है, 2 का, तो 2, और अंदर क्या बचेगा रूट में, a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये दोस्तों ये आपका दूरी सूत्र था। तो अब हम बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं अभी आपके सामने। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने क्या बताया, आपको सभी सवाल एक प्रकार से करने हैं, इसको आपको ए मान लेना है और इस वाले बिंदु को आपको बी मान लेना है। हमको निकालना है ए बी। तो देखिए ए बी कैसे निकालोगे, सूत्र होता है x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर और प्लस का y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर x1 का मान कितना होगा, तो ये x1 मान लो, ये y1 मान लो, ये x2 मान लो, ये y2 मान लो। x1 का मान 0 है, x2 का मान माइनस का 36 है, और प्लस का y1 का मान 0 है, और y2 का मान माइनस कितना दिया है, 15 दिया है। तो देखिए अगर 0 में से 36 गया तो माइनस का 36 बचेगा, और ये माइनस का 15 बचेगा, इसका होल स्क्वायर। देखिए 36 का होल स्क्वायर करोगे आप, तो देखिए 36 का स्क्वायर कितना होता है, 6 × 36 होता है, 6 × 18 और 3 कितने होते हैं, 18 और 3 21 होते हैं, 3 × 18, 3 × 9 और 1 10। तो देखिए हमारा जो आया 36 का जो वर्ग आया कितना आया, 1296,
96 प्लस का 15 का जो वर्ग होता है 225। और देखिए माइनस का जो चिन्ह है वो प्लस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए दोस्तों हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 5 11 और 9 और 2 कितना 9 और 2 11 और एक हासिल का 12, 12 के 2 हासिल 1 और 2 और 2 4 और एक हासिल का 5 और ये 1। अब देखिए दोस्तों ये किसी का वर्ग होता है तो आप कहोगे कितने का वर्ग, ये है आपका 37 का वर्ग। कितने का दोस्तों 37 का। तो देखिए इसका जो आंसर आया वो 37 मात्रक आया। कितना आया 37 मात्रक। तो देखिए दोस्तों सॉरी ये 37 का वर्ग नहीं है दोस्तों, ये कितने का है 39 का। आप निकालोगे तो कितने का वर्ग है दोस्तों, ये 39 का वर्ग है। चलिए दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है वो आपको अगली वीडियो में कराया जाएगा। तो अगर ये प्लीज आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं इससे अगले वीडियो में। जय हिंद।